हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर होगा, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा, जिसके कारण इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर होगा, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका उत्तर है, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पहले अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो इसका उत्तर है कि अक्षरों की तरह ध्वनि भी भाव व्यक्त करने के माध्यम है। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो इसका उत्तर होगा कि मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं, यानी मौखिक भाषा ही मूल भाषा है, जिसे हर बच्चा सबसे पहले सीखता है और बोलकर भावों को प्रकट करता है। लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में व्यक्ति को समय लगता है, जबकि मौखिक भाषा को प्रत्येक व्यक्ति तभी सीख लेता है जब वह बोलना सीखता है। यदि मौखिक भाषा नहीं होती तो हम पशु के समान होते। मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में भी ज़्यादातर मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति मौखिक भाषा से ही जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर है कि यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यानी किसी एक व्यक्ति ने इसकी खोज नहीं की है।
यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फल स्वरूप हुआ है। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। अगला प्रश्न है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसका उत्तर होगा, पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर हम यह दे सकते हैं कि जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व बहुत है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विद्याएं शामिल हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हम में सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता और नेतृत्व के गुण को विकसित करते हैं। अगला प्रश्न, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? तो इसका उत्तर होगा कि अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों, विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है, और यदि भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न तो बोलकर और ना ही लिखकर दूसरों को प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता, यानी दूरी बनी रहती। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो कौन कौन से उपसर्ग हैं? पहला शब्द है असफल। इसमें उपसर्ग है अ और मूल शब्द है सफल, जिसका अर्थ होता है कामयाब। अदृश्य,
इसमें उपसर्ग लगा है अ और मूल शब्द है दृश्य, और दृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई दे। अनुचित, इसमें उपसर्ग है अन, अ और आधा न, और मूल शब्द है उचित, जो सही हो। अनावश्यक, इसमें उपसर्ग है अन, अ और आधा न, अन्न, और मूल शब्द है आवश्यक, जिसका अर्थ होता है जरूरी। अपरिचित, इसमें उपसर्ग है अ और मूल शब्द है परिचित, परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। अगला शब्द है अनिच्छा, इसमें उपसर्ग लगा है अन और मूल शब्द है इच्छा, जिसका अर्थ होता है अभिलाषा या चाह। अगला प्रश्न है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। तो नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच, ये सारे शब्द हैं। और यहाँ पे रिक्त स्थानों में इन्हें भरना है। तो इसका उत्तर होगा 3 कटोरी खीर। तो 3 और खीर के बीच हमने क्या लिखा है? कटोरी। वैसे ही अगला है 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।